जय गुरुदेव। सूत्र: व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्व चित्त विक्षेपः ते अंतरायाः। ये 9 प्रकार के विक्षेप हैं जो साधन में विघ्न रूप बनते हैं। इनके अभाव में ही चित्त स्थिर होने में सहायता मिलती है। पहला, व्याधि। किसी शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। शरीर में कहीं पीड़ा होने पर साधन में बैठ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। चित्त वृत्ति बार बार वहीं जाकर मन को चंचल कर देती है। हृष्ट पुष्ट सुस्वस्थ व्यक्ति साधन के अधिक अनुकूल होता है। प्राय व्याधि अनुचित खान पान एवं अनियमित रहन सहन से होती है। संयम पूर्वक रहन सहन तथा खान पान से इस पर बहुत कुछ काबू पाया जा सकता है। दूसरा कारण प्रारब्ध है। इसके अधीन तो व्याधि प्रकट होगी ही, किंतु नियमित आहार विहार से उसके दुख को बहुत कुछ कम किया जा सकता है। दूसरा, सत्यान। चित्त की अकर्मण्यता अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने के लिए उत्साह या क्षमता का ना होना। इसका कारण तमोगुण का मन में प्रधान रूप से प्रभावी होना है। चाह कर भी मन किसी कार्य को करने के लिए नहीं करता। तीसरा विक्षेप है संशय, अर्थात चित्त में श्रद्धा विश्वास की कमी होकर संशयग्रस्त हो जाना। मैं साधन कर भी सकूंगा कि नहीं, साधन करने पर भी मुझे मनोनुकूल फल की प्राप्ति होगी कि नहीं, इत्यादि विचारों का चित्त में घूमते रहना। इसका कारण साधन के स्वरूप, साधक के कर्तव्य, समर्पण के सिद्धांत के ज्ञान का अभाव है। कई बार ज्ञान होने पर भी चित्त शंका वृत्ति का त्याग नहीं करता, जिसका कारण विवेक का निर्बल होना है। अर्थात चित्त स्थिति ही ऐसी होती है कि ज्ञानवान होते हुए भी चित्त में शंकाएं बनी रहती हैं। चौथा, प्रमाद अर्थात लापरवाही। यह साधन का सबसे बड़ा शत्रु है। आज नहीं तो कल साधन कर लूँगा, अच्छा आज भी नहीं किया तो कल तो अवश्य आरंभ कर ही दूँगा। इस प्रकार कल कल करते सारा जीवन निकल जाता है तथा अंत में कल के स्थान पर काल सामने खड़ा दिखाई देने लगता है। यह लापरवाही व्यवहारिक जीवन के नित्य प्रति के व्यवहार में लापरवाही से विकसित होती हुई आध्यात्मिक क्षेत्र में विकराल रूप ग्रहण कर लेती है। अतः व्यवहार को साधना से पृथक समझने की भूल प्रमाद का मूल कारण है। पांचवा विक्षेप है आलस्य। मन में साधन करने का उत्साह तो हो, किंतु शरीर में जड़ता या तमोगुण की अधिकता आलस्य है। तमोगुणी पदार्थ का सेवन, अश्लील दृश्यावलोकन एवं कुत्सित विचार, मानसिक कल्पनाओं की उड़ान इत्यादि इसका कारण है। आलस्य में मनुष्य तंद्राग्रस्त रहता है तथा भोग लिप्सा में रत रहता है। ऐसे में भला साधन कैसे संभव है। छठी विक्षेप है अविरति। रति नाम विषयाभिमुख वृत्ति है। विषय भोग से विरत हो जाने पर रति विरति हो जाती है। विरति लौटकर यदि पुनः विषयासक्ति की ओर झुक जाए तो अविरति हो जाती है। अर्थात एक बार वैराग्यवान होकर पुनः जगत के भोगों की ओर लौट आना।
इसका कारण वैराग्य का परिपक्व ना होना या क्षणिक होना है। रति से ऊपर उठना आसान है, किंतु अविरति से उठ पाना अत्यंत कठिन होता है। इसके लिए विशेष प्रयत्न तथा ईश्वर कृपा की आवश्यकता है। सातवां विक्षेप, भ्रांति दर्शन। योग दर्शन की शब्दावली में यही विपर्यय ज्ञान अर्थात विपरीत ज्ञान है। साधना की विरोधिनी बातों को साधना में सहायक तथा सहायक को विरोधी मान लेना। प्रत्यक चेतना के जागृत होने पर आंतरिक अनुभवों में साधक कई प्रकार की भ्रांतियों में उलझ जाता है तथा कुछ का कुछ समझ बैठता है। यदि साधन में विचार आते हैं तो उसे क्रियाओं का रूप तथा शुद्धिकरण का क्रम न जानकर विघ्न मान लेता है। भ्रांति दर्शन से साधक के प्रति उत्साह भंग होकर चित्त शंका युक्त हो जाता है। आठवीं, अलब्ध भूमिकत्व। साधन करते रहने पर भी ऊंची भूमिकाओं की प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण अभी चित्त भूमिका ऊंची अवस्था के योग्य निर्मित नहीं हुई है। अभी भी विरोधी संस्कार चित्त में शेष हैं और अधिक साधन की आवश्यकता है, परंतु साधक में जब धैर्य एवं साधन के प्रति उत्साह नहीं होता तो शंका करने लगता है। शंका उपस्थित होते ही साधन चौपट हो जाता है। नौवां विक्षेप, अनवस्थित्व। ऊंची योग भूमिका प्राप्त होने पर भी उसमें निरंतर स्थिति का अभाव। इसका कारण यह है कि जहाँ ऊंची भूमिका के संस्कार चित्त में विद्यमान हैं, वहीं कुछ विरोधी संस्कार अभी भी हैं। विरोधी संस्कारों के उदार होते ही साधक ऊंची स्थिति से नीचे गिर जाता है। किंतु भ्रांति में मत रहना कि ये 9 ही प्रकार के विघ्न हैं। इनके 5 साथी और भी हैं, लेकिन आगे के 5 विघ्न पूर्वोक्त 9 विघ्नों में से किसी के उपस्थित होने पर ही प्रकट होते हैं। इसलिए इनकी गिनती एवं व्याख्या अलग से अगले सूत्र में की गई है। जय गुरुदेव।